2018 में हमने बीएसपी पार्टी को पूरा समर्थन किया था। वो 2 सीट जीत के आई थी। तो ईसाई समाज बहुत संतुष्ट समाज है। हमको ना पैसे चाहिए, ना हमें किसी की पदवी चाहिए, पर जो हमारे न्यायिक अधिकार है, जो हमारा सामाजिक सम्मान है, वो बरकरार रहे। नाराजगी का इतना पूरा बताया हमने कि जो हमारे शव खोद के बाहर कर गए, 4 पादरियों की हत्या हो गई, पत्थर मार के मार डाला और हमारे चर्चों को जला दिया, 2 दंगे हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में। जब हम मानते हैं कि आप फोर्स में नहीं है, पर एक संवैधानिक तौर तरीके पे आपको अपना विरोध दर्ज करना है। ये अभी जो लोकसभा चुनाव में हमारे सर्ववादी दल ने 11 प्रत्याशी उतारे थे, उसकी समीक्षा बैठक ली गई और जो हमको रिजल्ट्स मिले हैं उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने आज ये कॉन्फ्रेंस रखी है। इसमें करीब हम लोगों 1,14,286 वोट को हम लोगों ने प्रभावित किया और हमारा दावा है जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हारी है। मैं एक फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ। 2018 में कांग्रेस पार्टी का हमने पूरा समर्थन किया था, उनको 72 सीट मिली थी। इस बार हमारा समर्थन नहीं था, वो सिमट के 37 पे आ गई है। वही हाल हमारा अकलतरा में रहा। 2018 में हमने बीएसपी पार्टी को पूरा समर्थन किया था। वो 2 सीट जीत के आई थी। 65,000 वोट उनको पामगढ़ में मिला था। इस बार हमने समर्थन नहीं किया तो उनको सिर्फ 29,000 वोट पे सिमट गए और उनको एक भी सीट नहीं मिली है। तो ये हम दर्शाते हैं कि आज ईसाई समाज की अवहेलना करके कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ सकता है। उससे हमारे हितों की रक्षा करना पड़ेगा। हमारी मांगे बहुत छोटी संक्षिप्त है। हमको अपना सामाजिक न्याय चाहिए, हमको अपने संवैधानिक अधिकार चाहिए। ये हमको जो देते रहेगी, हमको मान सम्मान, जो हमको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो मिले। हमारी कोई पदवी के और पैसों की लड़ाई नहीं है। ईसाई समाज बहुत संतुष्ट समाज है। हमको ना पैसे चाहिए, ना हमें किसी की पदवी चाहिए, पर जो हमारे न्यायिक अधिकार है, जो हमारा सामाजिक सम्मान है, वो बरकरार रहे। ये हमारे मेन उद्देश्य है। लोकसभा चुनाव में हम लोग 2 सीटें हैं जिसपे हम 1 से 1.5 लाख तक प्रभावित कर सकते हैं। वो है बस्तर की सीट, दूसरी है अकलतरा की सीट। वहां तो हम जोर शोर से काम करेंगे ही और बाकी पूरी 11 लोकसभा सीटों पे हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। कांग्रेस से नाराज 2023 चुनाव में। हाँ, उसका अभी कांग्रेस पार्टी अगर खुल के बताएगी, अपना बात करेगी, तो हम उसकी बात को जरूर सुनेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से निर्णय लेंगे कि किसको समर्थन करना है, किसको नहीं करना है। नाराजगी का इतना पूरा बताया हमने कि जो हमारे शव खोद के बाहर कर गए, 4 पादरियों की हत्या हो गई, पत्थर मार के मार डाला और हमारे चर्चों को जला दिया, 2 दंगे हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में। जो छत्तीसगढ़ में कभी धर्माधारित दंगे नहीं हुए थे। ये सब हम प्रायोजित दंगे मांगते हैं, प्रायोजित इनका प्रताड़ना मानते हैं और हमको माइनॉरिटी कमीशन में जो जगह नहीं दी है, ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। हमारी नाक को काटा गया, कटे हुए पे और नमक मला गया। ये बात हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं। वो सरकार चली गई है तो हमारे जो आक्रोश था वो काफी कम हो चुका है कांग्रेस पार्टी के हारने से। अब हम समता से सबको देखेंगे और जिसमें समाज का सबसे ज्यादा फायदा होगा उसके हिसाब से ही काम करेंगे। आज हमने छोटे एक बात और पूछना चाहता हूं। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी ने किस किस्म से अपना प्रतिरोध दिखाया? वहां पर हमें 2-2 हजार लोगों को मारा काटा गया है। उसमें आप संवैधानिक तौर पर आपने किस किस्म से उसका विरोध किया है? कुछ नहीं। इस किस्म के हमले हमारे कहां नहीं हो रहा है? आज उत्तर प्रदेश में दुनिया भर का हो रहा है। हम मानते हैं कि आप फोर्स में नहीं है, पर एक संवैधानिक तौर तरीके पे आपको अपना विरोध दर्ज करना है। आप हमारे लिए खड़े हुए, धरना प्रदर्शन दिया, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बयान दिया, कुछ भी नहीं। तो दादा इतने समय तो बोल ही रहे हैं, इसीलिए तो ये पार्टी बनी है, क्योंकि हम ठगा महसूस कर रहे थे, चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो। इसलिए हमने ये पार्टी बनाई है और अपना वोट अभी हम बहुत सोच समझ के देंगे। सर्ववादी दल जो है वो तो नेगोशिएट करने की क्षमता में है। जहां हमको न्याय मिलेगा, जहां मान सम्मान मिलेगा, हम उसी तरफ जाएंगे। पूरे राज्य में समाज पोलराइज है। जी हाँ, बहुत तगड़े से पोलराइज है। वो आपको देखने को मिला है। जो सरगुजा संभाग होता है, संभाग में 14 सीट आती है। ये 14 सीटों में आज तक बीजेपी को एक मुश्त वोट किसी ने नहीं दिया था। सर्ववादी दल तो वहां खड़ा नहीं कर पाया था। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जो राजनीति हो रही है वो ईसाई समाज को अलग करके ही राजनीति होती है। हमारे इसी क्षेत्र में, ये बस्तर क्षेत्र में 4 पादरियों की हत्या हुई है और पत्थर मार के उनके सिर फोड़ करके उनको मार डाला गया है। एक को गला काट के मारा गया है, एक को गोली मार के मारा गया है और हमारे लिए एक पीड़ादायक बहुत था। और उसके लिए हमने सब ऊंचे स्तर से लेकर के नीचे स्तर
नहीं, हम तो स्वागत करते हैं। विष्णु जी ने जो अभी बयान दिया है उसका सर्ववादी दल बहुत स्वागत करता है। उनने बोला धर्मांतरण का जो कारण है, हमारे मुख्यमंत्री ने जो बोला है, उनने बोला धर्मांतरण का जो कारण है वो वहां पे सुविधा का नहीं पहुंचना है, वहां पे दवाई नहीं पहुंचती है, उनको खाना नहीं पहुंचता है, इसलिए वो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो हम सुनिश्चित करेंगे, ये उनके शब्द हैं विष्णु जी के, उनने कहा कि हम ऐसा देखेंगे कि वो लोगों को वंचित ना रहे ताकि धर्मांतरण ना हो। हमें तो बहुत स्वागत है इस बात का। हमको कोई खुजली थोड़ी जाके हमको धर्मांतरण करना है, हमको खुजली है जाके मानव सेवा करने की। कोई तड़पता है तो हम जाते हैं सेवा करने के लिए, उस पर तुरंत हम पे आरोप लगाते हो कि धर्मांतरण हो। अगर वहां पे नहीं किसी को पीड़ा होगी तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, हमको कोई तकलीफ ही नहीं है। तो उनका मुख्यमंत्री का जो स्टांस था उसका तो हम स्वागत करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है।